आज की कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम था हर्ष। हर्ष का मतलब होता है खुशी। उसके माँ बाप ने उसका ये नाम यह सोच के रखा था कि वो हमेशा खुश रहेगा। हर्ष को वो हमेशा वो सब चीज़ें ला के देते थे जिसे उन्हें लगता था कि हर्ष इन चीज़ों से खुश हो जाएगा। वो बोलता था, मम्मी बैट ले दो। उसकी मम्मी बैट ला देती थी। वो बोलता था, पापा टॉफ़ी ला दो। उसके पापा टॉफ़ी ला देते थे। वो फिर बॉल, ये वो हर चीज़ रो रो के मांगता था। उसके मम्मी पापा से कहते थे, बेटा आप जो भी मांगोगे हम आपको ऐसे ही ला देंगे, रोने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और पता नहीं क्यों उसके मन में एक विचार हमेशा रहता था कि अगर वो रोएगा नहीं, अगर वो अलग सा बिहेवियर नहीं दिखाएगा तो उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो उसे चाहिए। तो हमेशा ऐसे ही करता रहता था। धीरे धीरे फिर जो जैसे बड़ा हुआ तो उसका नाम हर्ष की जगह उसके घर वाले रोंदू राम कर दिया कि यार ये तो हमेशा रोता रहता है, इसका नाम रोंदू राम रख दो। अब नाम का इंसान के विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप जो भी पूरा दिन सुनते हो अपने बारे में, आपका जो दिमाग होता है धीरे धीरे उसको मानने लग जाता है। तो वैसे ही ये जो बच्चा था हर्ष, मन ही मन अपने आप को रोंदू राम मानने लग गया। और जब वो खुद को रोंदू राम मानता था तो बिहेवियर भी वैसे ही देता था। उसके माँ बाप बड़े परेशान होते थे क्योंकि वो हमेशा चाहते थे यार मेरा बेटा खुश रहे। पर हर्ष हमेशा रोने की वजह कोई ना कोई ढूंढ ही लेता था। कभी वो इसलिए रोता था कि उसके भाई के पास या बहन के पास उससे एक खिलौना ज़्यादा है, या उसका खिलौना किसी ने ले लिया, या उससे भी बड़ी छोटी छोटी बातें जिस पर वो रोने लगता था। फिर एक दिन वो एक बड़े ही अच्छे पार्क में था। उस पार्क में तरह तरह के खिलौने थे, तरह तरह के झूले थे, बहुत ही अच्छी अच्छी राइड्स थी, गाड़ी चलाने वाली, प्लेन चलाने वाली, पानी वाली, बोटिंग वाली, लटकने वाले एडवेंचर वाली। तो जो भी उसका मन था, जो भी उसने आज तक सोचा था, उस सब तरह के झूले उस पार्क में थे और सारे बच्चे बड़े खुश होकर वहाँ पे खेल रहे थे। हर्ष के मम्मी पापा भी उसे बड़े प्यार से देख रहे थे कि आज हर्ष खुश है, कितना अच्छा लग रहा है। और उन्हें भी कितना अच्छा लग रहा था। पर फिर थोड़ी सी देर में वही होता है जिनका उन्हें डर था। एक बच्चा उस झूले पे झूल रहा था जिस पे हर्ष का झूलने का मन था, और इंस्टेड कि वो वेट करे कि यार दूसरा बच्चा हटेगा तो मुझे चांस मिलेगी, वो खड़ा खड़ा रोना शुरू कर देते कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इतने में वहाँ पर एक महात्मा आते हैं और पूछता है, अरे बच्चा अपने आसपास देखो, इतना कुछ है करने को, और ये वाला झूला जो तुम्हें चाहिए वो भी तुम्हें मिल ही जाएगा, इसमें रोने की क्या बात है। तो वो कहता है, अरे मैं रोऊंगा, आपको उससे क्या है, मुझे तो झूला चाहिए। तो वो साधु कहते हैं, अच्छा सिर्फ एक इस झूले से तुम्हें खुशी मिलती है और ये बाकी सब झूलों से तुम्हें खुशी नहीं मिलती। तो वो कहता है, मुझे बस यही झूला चाहिए बस। तो साधु कहते हैं, ठीक है। साधु महात्मा एक चुटकी बजाते हैं और जैसी ही चुटकी बजती है सारे झूले गायब हो जाते हैं, एक झूले को छोड़ के जो झूला उसे चाहिए होता है, और उसके आसपास के सारे बच्चे भी गायब हो जाते हैं। तो हर्ष देख के बड़ा हैरान होता है कि सारे बच्चे कहाँ गए। फिर उसे ध्यान में आता, अरे सारे के सारे झूले कहाँ गए, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही झूला है। तो साधु कहते हैं, हाँ अब एंजॉय करो इस झूले को। तो हर्ष कहता है, अरे आपने कैसे किया ये तो बिल्कुल जादू है, मुझे भी करना है। तो साधु कहते हैं, हाँ जादू तो कोई भी कर सकता है, इस पे कौन सी बड़ी बात है, थोड़ी सी पढ़ाई करो, थोड़ा सा फोकस बनाओ, और फोकस के साथ जब तुम धीरे धीरे कुछ ना कुछ रोज़ सीखोगे तो ऐसे जादू तुम भी कर सकते हो। तो बोलता है, सच्ची। तो साधु कहते हैं, जादू का और कोई तरीका है ही नहीं, सीखना, रोज़ कुछ सीखना, इसी से जादू होता है। तो वो बड़ा खुश होता है और जाके जंप मारता है झूले पे और खूब झूलता है, उसको खूब झूलता है।
क्योंकि अब उसको वहाँ पे आसपास कोई बच्चे नहीं होते और उसको उसका झूला मिल जाता है। पर हमारा जो इंसानों का दिमाग होता है ना, उसमें एक लॉ ऑफ फेमिलियरिटी होती है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास है, एक पॉइंट पे आके आपका मन करेगा ही कि कुछ और करूं, कि अब तो मैं इससे बोर हो चुका हूँ। हर्ष के साथ भी यही होता है। अब उसको दूसरा झूला चाहिए था और वो देखता है कि साधु बाबा फिर वहाँ नहीं है, साधु महात्मा तो जा चुके हैं जब वो झूला झूल रहा था। और फिर वो ध्यान देता है कि उसके तो मम्मी पापा भी नहीं है। मम्मी पापा अभी तो थे पार्क के बाहर, कहाँ गए? तो फिर वो रोता है, मम्मी पापा, ऐसे रोता है। इतने में साधु महाराज फिर से आ जाते हैं। कहते अरे बेटा, अब तो तुम्हें झूला मिल गया, अब क्यों रो रहे हो? कहता मम्मी पापा कहाँ है? कह रहे मम्मी पापा तो यहीं है, चुटकी बजाऊंगा आ जाएंगे, वो देखो मम्मी पापा पार्क के बाहर। कहता दूसरे खिलौने कहाँ है? तो कहते हैं दूसरे खिलौने कौन से, तुम्हें तो यही चाहिए था ना, इसी झूले की वजह से तुम रो रहे थे जब तुम्हारे पास बाकी झूले थे। बाकी झूले तो तुम्हें खुश नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो हमने ले लिया ताकि तुम उसी झूले से खुश रहो जो तुम्हें खुश कर सकता है। तो फिर हर्ष साधु को बोलता है कि साधु महाराज, कि ये झूला तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मन है दूसरे झूलों में भी झूलने का, उनको ला दो ना प्लीज़। तो साधु महाराज कहते हैं ठीक है, ये लो चुटकी एक और, टक चुटकी बजाते हैं, सारे झूले आ जाते हैं। सारे झूले, बोटिंग, बॉल्स, स्लाइड्स, सीसॉ और बाकी सारे झूले वापस आ जाते हैं। वो फिर बड़ा खुश होता है और सारे झूलों पर खूब झूलता है। लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से लॉ ऑफ फेमिलियरिटी एक्ट करती है और अब उसे याद आती है बाकी बच्चों की। बाकी बच्चे जो झूले के लिए उसके साथ कॉम्पीट करते थे, उसके साथ झूलते थे, हंसते थे, अकेला झूल के अब उसको मज़ा नहीं आ रहा था, तो वो फिर से रोता है। तो साधु महाराज फिर आते हैं, कहते हैं बेटा क्या हुआ? वो कहता है मुझे बाकी बच्चे भी चाहिए, बाकी बच्चे कहाँ हैं, मुझे अब झूला झूलने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो साधु बड़े हैरान होकर पूछते हैं अरे ऐसा क्यों? अब तो तुम जिस झूले में चाहो उसमें झूल सकते हो और कोई तुम्हें नहीं रोकेगा ना डिस्टर्ब करेगा। तो हर्ष कहता है कि मुझे नहीं पता, पर मज़ा नहीं आ रहा है साधु जी। तो साधु कहते हैं बेटा क्या कर सकते हैं, जैसे तुम रो रहे थे वैसे उनमें से कई बच्चे रो रहे थे, खिलौने शेयर नहीं करना चाहते थे, झूला शेयर नहीं करना चाहते थे, तो सब इधर उधर चले गए। अब मैं क्या करूं, सबको खुश भी तो रखना है। तो हर्ष कहता है साधु जी मैं सच्ची खुश रहूँगा, बिल्कुल खुश रहूँगा, आप उनको ले आओ, अब मैं नहीं रहूँगा। तो साधु कहते हैं अरे तुम तो खुश रहोगे पर बाकी बच्चे भी तो खुश होने चाहिए, उन सबको भी मैंने अपना अपना पाक दे दिया है और वो सारे बहुत खुश हैं। जो बच्चे शेयर करके खुश रहते थे उनके साथ बच्चे खेलने वाले हैं, जो बच्चे रोते रहते थे उनको मैंने अकेले दे दिया ताकि कोई रीज़न ना बचे रोने का। तो हर्ष कहता है साधु जी सच्ची अब मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा, आप उनको ले आओ ना प्लीज़। तो साधु कहते हैं देखो मैं ले तो आऊँगा, लेकिन तुमने छच्ची बोला है, फिर कहीं झूठी बात निकल गई तो? कहते हैं नहीं नहीं छच्ची, आप मुझे बस ये बताओ, मुझे खुद नहीं समझ आता कि मैं रो क्यों पड़ता हूँ। मैं तो खुश होता हूँ और खुश रहना भी चाहता हूँ, खुश रहना अच्छा भी लगता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों जब भी कोई चीज़ मुझे नहीं मिलती ऑटोमेटिकली मेरा रोना निकल जाता है, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। तो साधु कहते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि तुम ध्यान नहीं देते हो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो और कैसा रिएक्शन दे रहे हो। ये जो रोना होता है एक्चुअली तुम्हारा रोना नहीं होता है, ये तुम्हारा दिमाग रो रहा होता है। तो हर्ष कहता है अरे अगर दिमाग मेरा है और दिमाग रो रहा है तो मतलब मैं ही रो रहा हूँ ना। तो साधु कहते हैं ऐसा नहीं होता। एक बात बताओ, जब तुमने खाना खाना सीखा था और अब तुम रेगुलरली खाना खाते हो, तुम्हें याद है पहली बार जब तुमने चम्मच उठाया था खाना खाने के लिए, या स्टार्टिंग में जब तुम सीख रहे थे, तुम चम्मच को बड़े ध्यान से उठाते थे, ध्यान से प्लेट पर लेके जाते थे, उसमें खाना बड़े ध्यान से भरते थे, फिर बड़े ही ध्यान से आराम आराम से सीधी चम्मच रख के अपने मुंह के पास ला के आराम से मुंह खोल के खाना अंदर खाते थे। और इतनी मेहनत के बाद भी
वो खाना कितनी बार गिर जाता था, जिस पर मम्मी पापा कहते थे, अरे बच्चा ध्यान से, क्या कर रहा। कहता हाँ याद है। कहता अब तुम्हें इतने साल हो चुके हैं उसको खाते हुए खुद ही, अब कभी तुम इतना सोचते हो कि कैसे चम्मच उठाऊं, कैसे लेके जाऊं। तो वो कहता नहीं। कहता अब तुम सोचते हो खाना खाने से पहले, ऐसा कोई गेम प्लान बनाते हो। कहता नहीं, मैं तो सीधा खा लेता हूँ, अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। कहता है एग्जैक्टली, ये जो एक्सपर्ट होना होता है ना, वो बेसिकली होता है कि जो काम आप बार बार करते आए हो, आपका दिमाग उस चीज़ को सीख जाता है और वो आपका एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम बन जाता है। यानी कि अगली बार खाना आपके सामने आएगा, आपका हाथ अपने आप चलता है और ऑटोमेटिकली वो बेस्ट तरीके से आपको खिला देता है, जैसे ही आपने प्रैक्टिस की है। अगर आपने साफ़ तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस की है, टेक्निक सीखी है, तो आप साफ़ तरीके से खाओगे। और जो बच्चे गिरा गिरा के खाते हैं, आप देखोगे वो हमेशा गिराते रहते हैं। कहते हैं अरे हाँ, मैंने देखा है कई मेरे दोस्त बहुत खाना गिराते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। कहते हैं ऐसे ही कई बच्चे जो हैं अपने इमोशंस को समझ जाते हैं कि कैसे खुद को खुश रखा जाए। क्योंकि जब वो छोटे थे और उनको भूख लगती थी तो अपने मम्मी पापा को बोल नहीं पाते थे कि मम्मी पापा खाना दो। स्टार्टिंग में 2 साल वो सिर्फ रोते थे और उनके मम्मी पापा सोचते थे अच्छा भूख लगी होगी, खिलाओ। और इस तरह से उनका माइंड सीख गया कि रोने से वो चीज़ मिलती है जो हमें चाहिए। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो अपने आप को ये सिखाना भूल गए कि अब क्योंकि मैंने बोलना सीख लिया है, तो मैं बोल के भी अपने मम्मी पापा को बोल सकता हूँ कि मुझे खाना चाहिए, ये चीज़ चाहिए। पर उस चीज़ को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो रो भी पड़ते हैं, क्योंकि रोने से बच्चों को चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। पर अगर यही ट्रेनिंग लंबे समय तक चलती रहे तो बच्चा चाहे रोना भी ना चाहे, छोटी सी ऐसी सिचुएशन आएगी तो बच्चा रो पड़ता है। तो हर्ष पूछता है मैं इसको कैसे ठीक करूं, माइंड को सही तरह से कैसे ट्रेन करूं। तो साधु कहते हैं सिंपल, ट्रेनिंग खुश रहने की करनी है। हमेशा कोशिश करो कि अपने इमोशंस को चेक में रखो। फिर जैसे ही कोई सिचुएशन ऐसी बने जब तुम रोने वाले हो कि कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिली या कोई चीज़ तुम्हें चाहिए और तुम बोलने वाले हो फिर ऊ पे रुक जाओ और चुटकी बजाना, और तुम देखोगे कि एक जादू होगा। उस चुटकी से तुम्हें ये सारे खिलौने याद आएंगे और तुम्हारा जो रोना है वो हंसने में बदल जाएगा। तो हर्ष कहता है अरे साधु जी, मैं बच्चा हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि मैं रोने वाला हूँ और मैं ऊ पे रुकूँगा, चुटकी बजाऊँगा तो हंसना शुरू कर दूँगा, हे। बाबा कहते हैं बिल्कुल सही, ऐसा अपने आप नहीं होगा। स्टार्टिंग में तुम्हें इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ेगा, पर कोशिश करके देखना। हर्ष कहता है ठीक है। तो साधु महाराज फिर से एक मंत्र का जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और हर्ष को कहते हैं अब तुम सुबह उठोगे तो तुम देखना तुम में एक बदलाव होगा, और जब भी तुम्हारा रोने का मन करे एक बार चुटकी बजाना, और जैसी चुटकी बजाओगे तुम देखोगे तुम अपने आप खुश होने लग गए हो। बल्कि उसी चीज़ को पाने का एक बहुत अच्छा तरीका तुम्हें मिल जाएगा। ट्राई करके देखो, अगर इसका सल्यूशन ना मिले तो मुझे बताना, ठीक है। हर्ष कहता है हाँ मैं पक्का कोशिश करूँगा, थैंक यू। तो साधु जा ही रहा होता है, जाने से पहले हर्ष को एक और चीज़ बताता है। हर्ष तुम जानते हो दुनिया में जो भी आपको लगता है ना, अच्छे खिलौने, घूमना फिरना, पढ़ाई लिखाई, इन सब से आपको खुशी मिले या ना मिले, पर अगर आप खुश होगे तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। तो खुशी से सब चीज़ें मिलती हैं, सब चीज़ों से खुशी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। और साधु महाराज फिर से चुटकी बजाते हैं और गाय बजाते हैं। हर्ष के चेहरे पे एक बड़ी ही सुंदर स्माइल होती है और वो हंसता है और देखता है कि फ्यूचर में उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। और देखता है कि उसके अगले दिन से हर्ष ने अपने आप को ट्रेनिंग दी, जब भी उसका रोने का मन करता था वो चुटकी बजाता था और वो हंसने लगता था। और धीरे धीरे यही उसकी लॉन्ग टर्म आदत
या मेंटल ट्रेनिंग हो गई और उसे सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वो हमेशा खुश रहता था। और साधु महाराज की ये बात भी सच रही, क्योंकि वो हंसता रहता था, खुश रहता था। उसके पास दोस्त, खिलौने, जो भी उसे चाहिए था अपने आप आ जाता था। और ये सब कैसे आता था वो हैरान है। और इसी को शायद वो साधु महाराज का जादू कहते हैं। चलो बच्चा, अब सो जाओ, अगली कहानी कल। गुड नाइट, बाय।